कि महाराज जो आपने बड़ी जल्दी बता दी है, ये हयग्रीव अवतार का क्या कारण रहा होगा जिसके कारण भगवान को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा। शौनक जी आदि ऋषि पूछे, क्या पूछे? हे महाभाग सूत जी, कथा तो संदेह के निवारण के लिए सुनी जाती है, और कोई कथा सुनो अगर संदेह बढ़ जाए तो ऐसी कथा में मन लगेगा? तो बोले क्या संदेह हुआ है? तो कहे कथा सुनते सुनते संदेह पुष्ट होता जा रहा है। तो बोले कि अच्छे श्रोता को चाहिए, जैसे बोला गया कोई चीज तुमको पूछना हो, कथा श्रवण करते हुए बात ना समझ में आए तो जब सामने बैठो तो वहां पे पूछ लिया जाता है उठने के समय कथा। और जो हम लोग जैसे कहीं वीडियो आप तक जा रहा है, ऑनलाइन सुन रहे हो, तो उसमें एक कमेंट लिखा होता है नीचे, टिप्पणी करें, तो उस कथा के बारे में वहां पर अपने प्रश्न पूछ सकते हो कि हमें ये बात भाई नहीं समझ में आई, तो जो वक्ता है वो आपको समयानुसार वहां पर संतुष्ट कर देगा। तो कहने लगे देखो हमने टोका ये कि भगवान विष्णु का सिर उनके धड़ से अलग क्यों हो गया, पहले तो ये बताइए। और विष्णु तो निर्गुण से सगुण बनने वाले आदि देव हैं, सभी देवता उनकी स्तुति करते हैं कि उनको कोई संसार में मार ही नहीं सकता है, तब उनका मस्तक कैसे गिर गया? और वो गिर करके जो मस्तक था वो कहाँ चला गया? ये सब कथा हमें सुनाइए। क्योंकि कहा गया है विष्णु कौन है? आदि देवो जगन्नाथा सर्व कारण कारणा तस्यापि वदनं छिन्नं देवयोगात् कथं तदा तत्सर्व कथया सुतम विस्तरेण महामते। ये सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इनका सिर अलग क्यों हुआ। श्री सूत जी ने कहना प्रारंभ किया, हे मुनिवर, अब आप सभी लोग एकाग्रचित होकर के देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के चरित्र का श्रवण करिए। एक समय की बात है, आदिदेव श्री विष्णु ने 10,000 वर्षों तक दैत्यों से युद्ध किया था। वे बहुत थक गए और एक समतल स्थान पर पहुंचे। वहां पर प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को स्थिर किया और अपनी गर्दन को टिका दिया। बात समझ में है? बहुत देर तक 10,000 20,000 जितना वर्षों तक युद्ध किया और धनुष के बल ऐसे अपनी प्रत्यंचा धनुष खड़ा किया और उसी के बल सिर रखा और उनका ध्यान लग गया, वो सो गए। अब धनुष की नोक पर जब भार पड़ा विष्णु जी का तो वे बहुत थके हुए थे, बहुत दिनों तक जब सोते रहे। तो इसी बीच इंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा जी विष्णु आदि विष्णु और हैं, विष्णु और हैं, और कथाओं में पता चलता चला जाएगा ना। तो देवगण सभी कल्याण के लिए एक यज्ञ करना चाह रहे थे। तो जब यज्ञ होगा और यज्ञ पुरुष जैसे बोलते हैं कि विष्णु जी सो रहे होते हैं तो शुभ कार्य नहीं होते हैं। 6 महीने दक्षिणायन, 6 महीने उत्तरायण। तो जब भगवान शरीर में लीला करने आएंगे तो कहाँ करने आएंगे? ना क्षीर सागर में करेंगे, ना स्वर्ग में करेंगे, उनकी लीला स्थल पृथ्वी है। तो यज्ञ में भगवान विष्णु का होना परम आवश्यक है। तो इतना आप लोगों को पता चल गया, क्योंकि यागो वै विष्णु, यज्ञ ही, यज्ञ के भाग जो है भगवान विष्णु को ही प्राप्त होता है, वही यज्ञ पुरुष हैं। अब सब देवों ने सोचा कि आध्यात्मिक दृष्टि से श्री विष्णु अमुक स्थान पर सोए हुए हैं सभी लोग। अब सभी देवता लोग वहां पर पहुंच गए और वहां जाकर देखा कि श्री विष्णु योग निद्रा में बस हुए और खड़े खड़े बिना किसी चेष्टा के सो रहे हैं। सभी देवता उनके पास रुक गए। अब विचार करने लगे कि इनको जगाया कैसे जाए। ये शास्त्रोक्त नियम है, विद्वान को, अपने से बड़े को, भगवान को, गुरु को, ये सब सो रहे हो तो इनको तत्काल जगाना नहीं चाहिए।
उतनी देर बैठ के इंतजार करो जितनी देर। और कोई सो रहा हो, अगर उसकी नींद टूट रही है तो उसकी अंतरात्मा से उस समय एक निगेटिविटी निकलती है क्या। अब जैसे कोई 7, 5, 8 बजे सो रहा है, स्कूल के लिए नहीं जगाओगे, वो बात वहां नहीं लागू हो रही है। कोई आया है थक करके, काम काज करके, वो सो रहा है, तुम उस जगह डिस्टर्ब करोगे तो वहां पे मानसिक अशांति हो जाएगी। तो शिव जी ने कहा इनकी नींद को भंग करने का पाप तो हम नहीं करेंगे, और यज्ञ भी हमें करना है, तो शंकर जी तो जगाएंगे नहीं। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि हो सकता है कि ये अगर धनुष के बल सोए हैं, इसकी तांत काट दी जाए, दीमक काटेगी तो ये झटका लगेगा तो भगवान जाग जाएंगे, तो किसी को पाप भी नहीं लगेगा कि धनुष की वजह से। अब इसीलिए ब्रह्मा जी ने दीमकों को उस धनुष की जो डोर होती प्रत्यंचा, उसको काटने के लिए दीमक को आदेश दे दिया कि तुम इसको काटो। और दीमक ने ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या आप धर्म की मर्यादा नहीं जानते हैं, मैं विष्णु जी की नींद क्यों भंग करूं। दीमक ने कहा भाई जब सब लोग बड़े बड़े देवता बने हो, हम ही हैं, किसी को नींद से जगाना, कथा में विघ्न करना, स्त्री पुरुष के प्रेम में भेद डालना, दूध पीते हुए शिशु को माता से अलग करना, ये जो 4 कर्म करता है उसे ब्रह्म हत्या लगती है। अतः मुझे इससे बड़ा पाप लगेगा। लोग स्वार्थ को लेकर पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, तो मुझे इस काम के करने में कोई अपना स्वार्थ तो नहीं दिख रहा है। अगर हम कोई काम ये कर भी दें तो इसके बदले, जैसे इंद्र की ब्रह्म हत्या लेने में सभी ने हत्या ली, तो उसके बदले उनको बड़ा लाभ मिला। अब इसका कुछ लाभ हमें बताओ, तब मैं तात को काटूं। निंद्रा भंगा कथो छेदो दंपत्यो प्रीत भेदनम शिशु मात्र विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृता। तत्कथम देवदेवस्य करोमि सुखनाशनम किम फलम भक्षणादेव येन पापम करोम्यहम्। तब ब्रह्मा जी ने दीपक को प्रलोभन दिया कि हवन करते समय आह्वानीय द्रव्य कुंड के चारों ओर जो गिरेगा वो तुम्हारा भाग होगा। आज से हम ऐसी व्यवस्था कर दे रहे हैं कि यज्ञ का जो भी सामान या लकड़ी, हाथ से पूजा पाठ हविष्य सामग्री गिर जाएगी, उसको कोई नहीं उठाएगा, वो दीमकों के लिए हो जाएगा। तो यज्ञ भाग बहुत अच्छी चीज होती भाई, देवताओं के तुल्य दीमक को मान लिया गया। तो ब्रह्मा जी ने जब ऐसा कहा तो उसने कहा ठीक है, और दीमक ने पृथ्वी पर रखे धनुष की नोक को उसने खा लिया। लकड़ी यही चीज के, दीमक तो अच्छी अच्छी चीजें खा लेते हैं उसमें। तो जैसे ही नीचे से लकड़ी खाई, वो टूटी, और प्रत्यंचा एक झटके से, जैसे कोई धनुष होता है कोई तड़ाक से टूटे, और उसकी जब प्रत्यंचा कटी तो जोर से इतना धनुष उछला कि उसकी प्रत्यंचा से विष्णु जी का सिर टूटकर अलग गिर गया। बड़ा भयानक शब्द हुआ। अब पर्वतों सहित पृथ्वी कांप गई, उल्कापात होने लगे, सूर्य की क्रांति तिरोहित हो गई। इस बड़ी विपत्ति की सूचना को पाकर सभी देवता भयभीत हो गए। अब सबने खोजना शुरू किया कि श्री विष्णु जी का सिर कट जाने से वो कहाँ चला गया। सिर विहीन धड़ देखकर देवता बड़े चिंता उधर हो गए कि आए थे जिसको बुलाने के लिए वही व्यक्ति, ये किस देवता की माया है। हम देवताओं को शरण देने वाले भगवान विष्णु का ये हाल हो गया। करुण क्रंदन करने लगे, देवताओं को रोता बिलखता देख करके। अब देवगुरु बृहस्पति आए, सांत्वना दिया कि शोक न करो, कुछ उपाय किया जाए। तो संसार में सभी प्राणियों के अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, इसलिए आप अपने शोक को त्याग दें,
आप महामाया जगदम्बा का ध्यान करें और स्तुति करें, वही कुछ रास्ता दिखाएंगी। त्वं भूमि सर्वभूतानां प्राणवतां तथा धि श्रीकांति क्षमा शांति श्रद्धा मेधा धृति स्मृति तमोदगीर्धेर्धर्मात्रासि गायत्री व्यार्तिस्तथा जया च विजया दात्री लज्जा कीर्ति स्पृहा दया। हे माँ, आप ही सब कुछ हैं। बड़ी बढ़िया स्तुति करी माता जी की। भगवान विष्णु का सिर कट करके कहाँ चला गया ये सब हम नहीं जानते हैं, कृपया कुछ रास्ता दिखाएं, इनको जीवित करने का कोई मार्ग दीजिए, क्योंकि आप मृत प्राणियों को अमरता प्रदान करने वाली हैं। आप हम सब पर प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि मरे हुए को भी जीवित करने का जो शक्ति, संचार करने की जो शक्ति है, हे माँ, सिर्फ आपके अंदर है। क्या कहा? मूर्धा गता क्वाम्ब हरे निविद्यमो नान्या अस्त्योपाय खलु जीवने अगा यथा सुधा जीवन कर्म दक्षा तथा जग जीवितम दासी देवी। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर के पराशक्ति मां अम्बा प्रसन्न हो गईं और आकाश से एक आकाशवाणी हुई। उसका शरीर नहीं था। उसने कहा, हे देवताओं, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। जो मेरी स्तुति करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और उसे नया जीवन प्राप्त होता है। आप श्री विष्णु के सिर कटने का कारण सुनिए। एक बार अपने पास बैठी हुई लक्ष्मी जी का सुंदर मुख देख करके श्री विष्णु जी हंस पड़े थे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि श्री विष्णु मुझे देखकर हंस क्यों पड़े हैं, हो सकता है इसमें कोई दोष हो। बिना कारण बड़े लोग हंसते नहीं हैं। अब कोई बैठा हो तुम उसको देख के हंस दो तो वहां पर ऐसा लगता है कि देखो, सबसे पहले तो चाहे शक्ति हो, चाहे हमारी शक्ति हो, चाहे सबसे पहले तो तुरंत कहाँ दिमाग गया? मुझे लगता है कि किसी दूसरी शक्ति से मेरी कल्पना किए हैं और मेरी हंसी उड़ा दी है। सबसे पहले उनके मन में आया ये किसी दूसरी रमणी को देख करके मेरी सौत बना लिया है। वैधव्य का दुख तो सह लिया जाता है। देखो कितनी बड़ी बात। एक बार पति ना हो चल जाता है, विधवा हो जाए तो स्त्री सह लेती, लेकिन पति के रहते हुए अगर वो दूसरी पत्नी ले आए, यह दुख बर्दाश्त नहीं होता है। वो तो जीवन भर छाती पर नाचती रहती है। बस लक्ष्मी जी के शरीर से तामसी शक्ति प्रकट हो गई। कौन सी प्रकट हो गई? महाकाली बन गई तुरंत। मैंने बोला आपके पास में तीनों पावर हैं। तुरंत उसी समय वो राशि शक्ति हट गई जो सेवा कर रही थी, पैर दबा रही थी, खाना पीना दे रही थी, वहां पे आ गई काली। वे कुपित हो गई। उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया, तुम्हारा सर कट के गिर जाए। अब बिना सोचे समझे लक्ष्मी जी ने अपने सौभाग्य सुख को नष्ट करने वाला श्राप दे दिया। ये आगे चल के देवताओं के लिए वरदान बन जाएगा, क्योंकि भगवान जो लीला होती है उसका कोई ना कोई तो कारण होता ही होता है, बगैर लीला के। देवी ने कहा, देवताओं, इस घटना का जो आकाशवाणी वाली देवी पराशक्ति पराम्बा बता रहे हैं कि देवताओं, इस घटना के मूल में एक दूसरा कारण है जिससे तुम्हारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। प्राचीन काल में एक हयग्रीव नाम का बड़ा बलवान दानव था। सरस्वती नदी के तट पर उसने अत्यंत कठिन तप किया।
अन्न जल का परित्याग कर दिया, मन और इंद्रियों को एकाग्र करके केवल अक्षर ह्रीं ब्रह्म का जप करता था। 1000 वर्षों तक उसने इस मंत्र का जप किया। ये तामसी आराधना करके उसने ढाल, तलवार, नागपाश, त्रिशूल आदि अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए वो किसकी तपस्या किया? मेरी ही बताई, देवी ने बताई कि वो शक्ति की उपासना की। और दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था उसी रूप में मैं उसके सामने प्रकट हो गई। मैं सिंह की सवारी किए हुए थी। मैंने उस दैत्य से कहा, हे सुव्रत, जो इच्छा हो वो तुम मांग लो, मैं तुम्हारी अद्भुत भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हूँ। इसीलिए बोले कि आपको कोई कुछ देना चाहे ना चाहे, बार बार यही कहते हैं, आपकी सफलता आपको लक्ष्य प्राप्त कराने के लिए मजबूर कर देगी, चाहे वो देवी हो चाहे देवता हो। इतना आप तप कर दो कि आपको लक्ष्य आपके सामने देने के लिए सभी मजबूर हो जाते हैं। तभी तो राक्षस लोगों को कौन वरदान देने के लिए कोई मजबूर करे? कौन मजबूर करे? इतनी तपस्या कर लेते हैं कि उनको जो है वरदान देना पड़ता है। यहाँ माता जी जानती थी हयग्रीव है, दैत्य है, लेकिन वरदान देने के लिए बोल दिया। तो इसने क्या बोला? माता जी हमको अजर अमर कर दीजिए। तो माता जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होगी होगी, मरने वाले का जन्म निश्चित है, तो जन्म लेने वाले का मरना निश्चित है। ईयर बढ़ा सकते हो, टाइम बढ़ा सकते हो, यानी जब तक ज्ञान ना हो जाए तब तक यह कर्म चलता रहेगा, और जिस दिन तुमको ज्ञान हो जाएगा उस दिन तुम अवश्य अजर अमर अपने आप ही मान लिए जाओगे। हे दानव, तुम मृत्यु को अवश्य प्राप्त करोगे, इसलिए कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो हयग्रीव बोले कि हे मातेश्वरी, मेरी मृत्यु हो तो मेरे से ही हो। सुनो, हयग्रीव से ही मृत्यु हो मेरी, अर्थात मेरे सिवाय कोई दूसरा मुझे मार ना सके, और मैं स्वयं को अपने क्यों मारूंगा? कौन बुद्धिमान व्यक्ति आत्महत्या करता है? आत्मज्ञात महान पाप है। तब मैंने कहा कि तुम अपने घर लौट जाओ, हयग्रीव के अतिरिक्त तुम्हारी मृत्यु किसी से नहीं होगी। ऐसा कह करके मैं अंतर्ध्यान हो गई, और वो दैत्य वर पा करके प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसको वरदान मिला था कि वो अपने ही स्वरूप से मारा जाए। अब वो दुष्टात्मा संसार को सताने लगा। तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति था ही नहीं जो उसका संहार कर सके। अतः विश्वकर्मा ने तलवार उठाई उसी समय, और एक घोड़े का सिर काट करके भगवान विष्णु के धड़ में लगा दिया। अब इस अवतार का नाम हो गया हयग्रीव अवतार। अवतार उस क्रूर दानव का संहार कर देगा, ऐसा कह करके देवी शांत हो गईं। शल्य चिकित्सा के द्वारा अश्विनी कुमारों का ये जोड़ने वाला वैद्य था। इस प्रकार आद्य शक्ति की कृपा से श्री हयग्रीव जी का अवतार हुआ। फिर उस असुर से युद्ध करके भगवान हयग्रीव ने असुरों का संहार किया। जो इस पवित्र कथा को सुनता है वो सभी पापों से नष्ट हो जाता है। श्री राम जय जय राम।